आज का जो हमारा टॉपिक है वह है लेखन कौशल से संबंधित है। व्हाट इज़ द राइटिंग स्किल्स। आखिरकार लेखन कौशल होता क्या है, लेखन कौशल की क्या आवश्यकता है, लेखन कौशल में बच्चों को कैसे निपुण बनाया जाए। सबसे पहले बात करते हैं हम लेखन कौशल की। भावों एवं विचारों की अभिव्यक्ति जब लिखित रूप में होती है तब उसे हम लेखन कौशल कहते हैं। अर्थात हम अपने भावों और विचारों को जब लिखित या मुद्रित रूप में प्रस्तुत करते हैं, उनको लिख कर के प्रस्तुत करते हैं, उसे हम लेखन कौशल कहते हैं। अर्थात अपने विचारों को लिखित रूप में प्रस्तुत करना लेखन कौशल कहलाता है। लेखन कौशल में व्यक्ति की ज्ञानेंद्रियां एवं कर्मेंद्रियां दोनों सक्रिय रहती हैं और मस्तिष्क क्रियाशील रहता है, जिसके कारण वह अपने भावों को लिखित रूप में प्रस्तुत कर पाता है। वाचन से लेखन अधिक कठिन होता है। वाचन का मतलब बोलना। जब हम बोलते हैं तो हम कुछ भी बोल देते हैं, आसानी से बोल सकते हैं और इजीली बोल सकते हैं और कुछ भी बोल सकते हैं। लेकिन जब हम लिखते हैं तो बोलने की अपेक्षा लिखना अधिक कठिन होता है। लेखन में वर्तनी का विशेष महत्व होता है, जबकि वाचन में उच्चारण का महत्व होता है। लेखन कौशल इतना सरल नहीं है। लेखन कौशल से पारंगत होने के लिए ज्ञानेंद्रियों के साथ कर्मेंद्रियों का विशेष महत्व होता है। अर्थात लेखन कौशल वाचन कौशल की तरह इतना सरल नहीं है कि हम आसानी से लेखन कौशल को कर सकें। लेखन कौशल के लिए हमें नित्य प्रतिदिन लगातार प्रयास करना पड़ता है, अभ्यास करना पड़ता है, तब हम जाकर के कहीं हम लिखना प्रारंभ करते हैं। जब हम शुरू में छोटे बच्चों को सिखाते हैं तो उसका हाथ पकड़ के सिखाते हैं, ताकि बच्चे की कर्मेंद्रियां मजबूत हो जाएं और बच्चा बैलेंस करना सीख जाए। तत्पश्चात बच्चा धीरे धीरे लिखना प्रारंभ कर देता है हमारे हाथ की सहायता से। लेखन में अक्षरों की शुद्धता एवं वर्तनी में शुद्धता का होना अनिवार्य समझा जाता है। अर्थात जब भी हम कुछ लिख रहे हैं तो उसमें शब्द शुद्ध होने चाहिए उच्चारण की दृष्टि से, ताकि पढ़ने वाला उसका भाव अर्थ सही निकाल सके। लेखन कला साहित्य का स्थायी अंग है और लेखन की विषय वस्तु साहित्य का क्षेत्र होती है। लेखन में सोचने एवं चिंतन करने के लिए अधिक समय मिलता है। यानी कि जब आप कुछ लिखते हैं तो आपको पूरा टाइम मिलता है कि आप सोच समझ कर के ही कुछ लिखें, जबकि वाचन में ऐसा नहीं होता है। वाचन में तो आप जो कुछ बोल रहे होते, जो आपके मुंह में आता है वो फटाफट फटाफट बोलते चले जाते हैं। लेकिन लेखन कौशल में आपको पर्याप्त समय मिलता है ताकि आप चिंतन कर सकें आपको क्या लिखना है और कैसे लिखना है। मानव जीवन में लेखन तथा वाचन दोनों रूपों का महत्व है। लेखन में अशुद्धियां पाठकों एवं आलोचकों की दृष्टि से बच नहीं पाती हैं। इसलिए आप जब भी लेखन कौशल करें तो उसमें अशुद्धियों को स्थान ना दें, क्योंकि आलोचक और पढ़ने वाले उन अशुद्धियों को पकड़ लेते हैं, जिससे आपकी लेखन की जो स्किल्स है वो प्रभावित होती है। लेखन में भाषा की शुद्धता पर विशेष बल दिया जाता है। लेखन में भाषा शैली व विषय सामग्री सभी शुद्ध होनी चाहिए। लेखन के माध्यम से साहित्य की विविध विधाओं का निर्माण एवं विकास किया जाता है। साहित्य में स्थायित्व लेखन से ही आता है। लेखन अभिव्यक्ति के अनेक रूप हैं, जैसे कहानी, नाटक, निबंध, कविताएं, आत्मकथाएं, संवाद, संस्करण, जीवनी, कविता आदि। भाषा का मूल रूप मौखिक होता है। लेखन की दृष्टि से लिपि का ज्ञान होना प्रथम शर्त है। लिखित भाषा के 3 मूल तत्व होते हैं: मौखिक, शब्द ज्ञान एवं वाक्य रचना। लिखित भाषा की शिक्षा का अर्थ है इन तीनों मूल तत्वों की शिक्षा। लेखन कौशल में निपुण होने से पूर्व में मौखिक शब्द ज्ञान एवं वाक्य रचना का ज्ञान होना चाहिए। अगर हमें इन चीज़ों का ज्ञान नहीं है तो हम लेखन में सफल नहीं हो सकते। लिपि का ज्ञान होना सबसे अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम जो कुछ भी लिखेंगे उस लिपि में लिखेंगे और उस लिपि की सहायता से ही जो शब्द बनेंगे वो उच्चारण की दृष्टि से सही होने चाहिए। हम कभी भी लेखन कौशल में निपुण नहीं हो पाएंगे अगर हमें लिपि का ज्ञान नहीं है। इसलिए लिपि का ज्ञान हमें पूरी तरीके से होना चाहिए। नेक्स्ट है लेखन कौशल का विकास, डेवलपमेंट ऑफ द राइटिंग स्किल्स।
लेखन कौशल से तात्पर्य छात्र को अपने भावों एवं विचारों को लिखित भाषा के माध्यम से अभिव्यक्त करने की कला में निपुण बनाना है। अर्थात जो बच्चे के अंतर्मन में भाव एवं विचार चल रहे हैं उनको लिखित स्वरूप में प्रकट कराना ही लेखन कौशल कहलाता है तथा इस लेखन कौशल में निपुण करने के लिए छात्रों को हमें विभिन्न तरीके से निपुण करना पड़ता है। इसके लिए आवश्यक है कि लेखन के सभी आवश्यक तत्वों का विकास किया जाए। लेखन कौशल के आवश्यक तत्व का विकास एक दो दिनों में नहीं या कुछ महीनों में नहीं बल्कि कई वर्षों में पूरे हो पाते हैं, जिसके लिए हमें सतत प्रयास करना पड़ता है, क्योंकि लेखन कौशल वाचन कौशल की अपेक्षा अधिक कठिन होता है। वस्तुतः किसी भी कौशल के विकास के लिए सबसे अधिक आवश्यकता अभ्यास की होती है, क्योंकि कहा भी गया है, करत करत अभ्यास के जगमत होत सुजान, रस्सा आवत जात से सिल पर पड़त निशान। लेखन कौशल में निपुण होने के लिए बच्चा जितना अधिक से अधिक लिखने का अभ्यास करेंगे वह लेखन कौशल में उतने ही निपुण हो जाएंगे। हम बच्चों को लिखने के जितने अधिक अवसर प्रदान करेंगे वह लेखन कौशल में उतने ही अधिक दक्ष होंगे। हमें विभिन्न स्तरों पर कई सोपानों में पूरा कराना होता है। अंत में मैं लेखन कौशल के विषय में यह कहना चाहूँगा कि लेखन कौशल एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें निपुण होने के लिए छात्रों को सतत अभ्यास की आवश्यकता पड़ती है। निरंतर अभ्यास के उपरांत ही छात्र लेखन कौशल में निपुण हो पाते हैं। लेखन कौशल में निपुण होने के लिए छात्रों को लगातार अपने भावों या विचारों को लिखित मुद्रित रूप में प्रस्तुत करना होता है, जिसके लिए उन्हें लगातार अभ्यास करते हुए कौशलों में जितना अभ्यास करेंगे वह उसमें उतने ही दक्ष एवं निपुण हो जाएंगे। धन्यवाद।